हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे के सारे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक जयवीर में। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेटवर्किंग फर्स्ट वीडियो। तो मैं आज नेटवर्किंग की पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज नेटवर्किंग। अगर आपको बताऊं मैं, तो पूरे नेटवर्किंग के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो डिवाइसेज आपस में कैसे कनेक्ट हैं। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन बाय नेटवर्किंग का मतलब होता है कि इफ टू एंड मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, अगर दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, तो उसे उसमें डेटा शेयरिंग जो हो रही है उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। एंड अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। तो आपको यहां पे जैसे नेटवर्किंग का नाम सुनते ही सबसे पहले किसी को ये लगता है कि नेटवर्किंग क्या है, तो यार हम लोग को सबसे पहले जानना है कि नेटवर्किंग स्टार्ट कहां से हुई, नेटवर्किंग बनाई किसने है, दो सिस्टम आपस में कनेक्ट कैसे हुए। तो ये सारा कुछ हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग स्टार्ट किसने की थी। अभी यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना अलग अलग काम किया हुआ है, जिनके बिहाफ पे आज हम क्या कर पा रहे हैं, दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नेटवर्किंग का। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है, तीसरा चौथे से कनेक्टेड है, ऐसे बोलते हैं हम नेटवर्किंग। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये नेटवर्किंग इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद पीपल्स हु कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। इसका मतलब यहां पे क्या बोला कि नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है। अगर आप मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं, मैं और आप आपस में कनेक्ट हैं, तो हम इसे भी नेटवर्किंग कह सकते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी काम को कर रही हैं या फिर आपस में कनेक्टेड हैं, उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। तो आप नेटवर्किंग को अपनी रियल लाइफ से भी क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। एंड नेटवर्क, तो अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ two and more computer systems that are linked together. A network connection can be established using either cable or wireless media. Hardware and software are used to connect computer and tools in any network. तो गाइस, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, यहाँ पे दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। आपका पीसी, आपका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, आपका मोबाइल मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, इसे हम बोलते हैं नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग स्टार्ट कहां से हुई, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि नेटवर्किंग स्टार्ट कहां से हुई है। तो छोटा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। आज के टाइम पे नेटवर्क क्या है, आज के टाइम पे इंटरनेट है। हम लोग को अगर दो सिटी को आपस में कनेक्ट करना है, दो बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। माना आप वहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हो, मैं आपको अपनी वीडियो पहुंचा पा रहा हूं। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ पब्लिक कनेक्शन। यानी मैंने क्या किया, आईएसपी से कनेक्शन ले रखा है, घर पे मेरा राउटर लगा हुआ है, राउटर से मेरे लैपटॉप को इंटरनेट मिल रहा है, लैपटॉप से मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप कैसे यूज कर रहे हो, आप अपने मोबाइल में यूज कर रहे हो या फिर आप अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे हो। आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो आपने अपना सिम कार्ड रिचार्ज किया हुआ है। आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो हो सकता है आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आपने वाईफाई रिचार्ज किया हुआ है। यानी यहाँ पे क्या, आपने क्या किया, पब्लिक कनेक्शन खरीदा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। अभी आप यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं आपको। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी ने पहला नेटवर्क स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसने क्या किया था, यूएस में 4 सिटी को आपस में कनेक्ट किया था फर्स्ट टाइम। तो यहां से हमारा नेटवर्क स्टार्ट हुआ था। और आज के टाइम पे क्या है कि दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ, आप इस कोने से उस कोने तक इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं वे ऑफ नेटवर्क डिफाइन। नेटवर्क को डिफाइन कैसे करेंगे यार, हम तभी जानेंगे ना इंटरनेट के बारे में, तभी हम जान पाएंगे कि आप और मैं आपस में कनेक्ट कैसे हुए, जब हम जानेंगे कि नेटवर्क को डिफाइन कैसे करा है।
नेटवर्क को डिफाइन जो मैं करने वाला हूं यहाँ पे 5 तरीके से करने वाला हूं। पहला नेटवर्क एरिया होगा, देन नेटवर्क डिजाइन होगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होगा, नेटवर्क टोपोलॉजी होंगी, वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शन होगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, वायर एंड वायरलेस कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क एरिया। तो यहां पे ध्यान देना, मेन हमारे पास 6 नेटवर्क एरिया होते हैं। अगर देखा जाए तो बेसिकली वी हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क एरिया, बट अगर हम इसको और डीप में पढ़े तो हमारे पास लगभग 13-14 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, नेटवर्क एरिया होते हैं। तो जो सबसे छोटा एरिया होता है उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पैन उसका नाम दिया जाता है। तो लाइक शेयर्ड ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है 10 मीटर के एरिया को कवर करता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक ब्लूटूथ की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अपना मोबाइल फोन लिया, मैंने अपना मोबाइल फोन लिया। अब जैसे आज के टाइम पे इंटरनेट हमें बहुत ही इजीली मिलने लग गया है, लेकिन पहले क्या था, इंटरनेट की काफी ज्यादा शॉर्टेज थी, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था इंटरनेट, तो हर कोई कनेक्शन इतना ज्यादा नहीं खरीद पाता था। अभी क्या है, आपको अनलिमिटेड मिल जाता है, पहले इतना कनेक्शन नहीं मिल पाता था। तो हम लोग ब्लूटूथ की हेल्प लेते थे, जैसे मोबाइल से फोटो शेयर करने के लिए, म्यूजिक शेयर करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए। तो हम क्या करते थे, ब्लूटूथ कनेक्शन ओपन करते थे, देन हम क्या करते थे, डेटा शेयर करते थे। तो जो पेन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी जो इमेजेस, देखो हमारे पास यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, लैपटॉप है। इसके थ्रू आपने क्या कर रखा है, वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं। तो सारे के सारे क्या, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो 10 मीटर की रेंज में आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड देन आगे हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इससे जो ऊपर होगा, नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारे पास लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। Local area network is a network which connect network resources a limited area like a small office building house is area covered up to 1 kilometer। यहाँ पे लिखा है मैंने no need of internet आना चाहिए था यहाँ पे, या फिर no need internet लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट की नीड नहीं होती। क्या बोल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क लैंड जो है हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड। यहाँ पे क्या होता है, एरिया में क्या करता है, रिसोर्सेज को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑफिस खरीदा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लैंड का एग्जांपल आपको दूं, लैंड नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे डेस्कटॉप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्लाइंट क्या कर सकते हैं, किसी एक प्रिंटर से प्रिंट दे सकते हैं, किसी एक सर्वर से एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई भी राउटर नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कोई पब्लिक कनेक्शन बाहर से नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एक सिंगल नेटवर्क बनाया। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं तो इस इमेज में क्या आपके पास इंटरनेट है, लेकिन अगर मैंने ये वाली इमेज दिखाई थी तो इसमें कोई इंटरनेट नहीं है, यानी पब्लिक कनेक्शन की नीड नहीं है आपको एक लैन और एक पैन बनाने के लिए। यानी आपको लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक स्विच की हेल्प से, एक सर्वर की हेल्प से क्या कर सकते हो, एक लैन बना सकते हो। तो अभी स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती है। एंड द थर्ड वन इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहां पे क्या होता है, 2 और मोर लैन कनेक्टेड विद ईच अदर। यहां पे अगर 2 से ज्यादा लैन आपस में कनेक्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी यहां पे एक चीज ध्यान से समझना, जो हमारे पास लैन होता है उसका नाम इंट्रानेट होता है, एंड जो हमारे पास मैन होता है उसका सेकंड नेम एक्स्ट्रानेट होता है। तो यहां पे देख लेते हैं मैन नेटवर्क। तो अभी यहां पे देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्लेसेस आपस में कनेक्ट है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि मैन नेटवर्क है। इसको भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। विद इन अ सिटी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे 4-5 जगहों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसे हम बोल सकते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया। यहाँ पे एक काफी अच्छी इमेज आ रही है,
तो आप देख सकते हैं सारे के सारे क्या है, मैन है, यानी डिफरेंट सिटी। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो लाजपत, साउथ एक्स, बिनोवापुरी, आश्रम, इन सिर्फ 4 सिटी को मुझे आपस में कनेक्ट करना है और मैं कनेक्ट कर दूंगा बाय द हेल्प ऑफ केबल्स। तो मैं इसे बोलूंगा एक मैन नेटवर्क यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड इसके बाद अगला आता है हमारे पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दो मैन को आपस में कनेक्ट करके वैन बना सकते हैं। बट आज के टाइम पे जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, उससे हम सेकंड नेम बोलते हैं इंटरनेट। यानी आप और मैं कनेक्ट है तो इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट है। तो वैन का मतलब होता है कि आप इस जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हो, यानी जहां पे आपका पब्लिक कनेक्शन आ जाता है उससे हम बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अभी देख लेते हैं यहां पे वैन क्या होता है। यहां पे तो आप यहां पे चेक करना वैन क्या होता है। तो देखिए यहां पे क्या वैन क्या है, ये वैन है, पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट है, इसे हम वैन कनेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छी अच्छी इमेज आ रही है। तो ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट है, इसे वैन कनेक्शन बोलेंगे। तो अभी मैं आपको लिमिटेड चीजें बता रहा हूं, जैसे जैसे हम लोग वीडियोस कवर करते रहेंगे, टॉपिक्स कवर करते रहेंगे, तो क्या होगा हमारे समझ में डीप में आने लगेगा। देन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, कैसे आप google.com लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं google.com, कैसे गूगल का पेज आपको विद इन अ सेकंड शो हो जा रहा है। ये गूगल का पेज कहीं ना कहीं किसी फिजिकल मशीन में बना हुआ है, लेकिन मैं इसमें सर्च कर रहा हूं किसकी हेल्प से, क्योंकि मेरे पास वाईफाई कनेक्शन है, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूं यहाँ पे, तभी मैं क्या कर पा रहा हूं, गूगल को एक्सेस कर पा रहा हूं। आप अगर मोबाइल डेटा ऑफ कर दो या फिर वाईफाई कनेक्शन ऑफ कर दो तो आप गूगल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या, गूगल एक पब्लिक कनेक्शन की हेल्प से आपको मिल रहा है। तो इसको हम आने वाले वीडियो में डीप में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा नेटवर्क एरिया। नेटवर्क एरिया हमने यहाँ पे देखो जो देखिए मेन 6 टाइप के देखे, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी हमारे पास 2 बच गए, कैंपस एरिया नेटवर्क एंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इनको भी देख लेते हैं हम। स्टोरेज कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है हमारे पास सिमिलर टू द मैन is connected to and more buildings। जैसे हमारे पास दिखाऊंगा आपको, एक कॉलेज है या फिर कोई हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में क्या होती है, अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर कॉलेज में क्या होती है, अलग अलग बिल्डिंग होती है। तो आपने क्या किया, सिर्फ उस कॉलेज को, यानी सिर्फ उस कॉलेज का एक नेटवर्क बनाया, फिर उस हॉस्पिटल का एक नेटवर्क बनाया, तो उससे हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। तो मैं आपको यहाँ पे एक फोटो दिखा देता हूँ कैंपस एरिया नेटवर्क की। तो आपको बिल्कुल ये मैन की तरह दिखेगा। मैन एक बड़े एरिया में बन सकता है, लेकिन कैंपस में क्या होगा, छोटा एरिया होगा। देखो यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क ये है, ये इंटरनेट नहीं है, क्योंकि इंटरनेट आ जाएगा तो आप दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट हो जाओगे। तो कैंपस एरिया नेटवर्क है कि यानी आपने क्या किया, एक देखिए यहाँ पे काफी अच्छी इमेज मुझे मिली अभी। तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क है, यानी फॉर एग्जांपल ये आपका एक कॉलेज है, ये कॉलेज है पूरा हमारे पास, यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग है। फॉर एग्जांपल ये बीटेक की है, ये हमारे पास बीएससी की है, एमएससी की है, बीकॉम की है, एमकॉम की है, या फिर ये इनका हेड ऑफिस है। तो सारे के सारे आपस में कनेक्ट हैं। तो इस नेटवर्क को हम बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। और इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, डेटा सेंटर। स्टोरेज एरिया नेटवर्क का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डेटा सेंटर। अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे हमारे पास गूगल का सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, इंस्टाग्राम का सर्वर है, उसको बोलते हैं हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक पब्लिक कनेक्शन में भी बन सकता है, प्राइवेट कनेक्शन में बन सकता है। आप लैन के अंदर भी एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क बना सकते हो, आप वैन के अंदर भी एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में एक सर्वर रखा हुआ है, उस सर्वर के अंदर पूरे ऑफिस वालों का डेटा आपने स्टोर किया हुआ है, लेकिन उस सर्वर को पब्लिक कनेक्शन नहीं दिया, फिर आप पब्लिक कनेक्शन यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या बन गया, पर्सनल नेटवर्क एरिया या फिर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपने सर्वर बनाया।
अब जैसे गूगल का सर्वर है, गूगल का सर्वर क्या होता है, एक तो मेन सर्वर है, उसके अलावा गूगल के हजारों सर्वर होंगे, क्योंकि अब दुनिया में करोड़ों लोग, अरबों लोग एक टाइम पे गूगल को एक्सेस कर रहे हैं। अगर गूगल का एक सर्वर होता तो वो क्या होता, रुक जाता, डाउन हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास गूगल के हजारों सर्वर है, तो सारे के सारे सर्वर आपस में कनेक्ट हैं, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेज दिखा देता हूं। जैसे ये हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क की इमेज है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे डेटा सेंटर की इमेज दिखाता हूँ। आपको अगर डेटा सेंटर देखने को मिलेगा तो डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, बड़ी बिल्डिंगें होती है जिनमें क्या होता है, हजारों हार्ड ड्राइव लगी होती है। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे के सारे, आपको इमेज दिख रही है, तो सारी की सारी क्या है, ड्राइव लगी, हार्ड ड्राइव लगी हुई है, सारी की सारी। यहाँ पे डेटा स्टोर है इनका, किसी कंपनी का डेटा सेंटर होगा तो इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ है इन मशीन्स के अंदर। तो ये क्या हमारे पास एक डेटा सेंटर है। तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये सारी की सारी क्या है, डेटा सेंटर की इमेज, डेटा सेंटर की इमेज है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। इसमें हमने देखा व्हाट इज नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग का हमने पहला टॉपिक इसमें कवर किया, नेटवर्क एरिया। नेटवर्क एरिया में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पक्का बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस।